इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने हाथ जोड़ लिया स्वरूप प्राप्त होते ही और नेत्रों से प्रेम अश्रु छलक पड़े। बोली माँ, प्रभु मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। कर्म का फल भोग लेना ही मनुष्य जीवन की धन्यता है। कर्म को अलग नहीं रखना चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभाशुभम, जो किया है उसका फल भोगना, ये स्वभावगत होना चाहिए। आए माँ ने कहा बहुत अच्छा किया, नहीं तो दर्शन कैसे होता। अब प्रभु कृपा करिए, मैं जहां जाऊं पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पालना। मन संसार में न लगे, मन जगत में न लगे, मन भगवान के श्री चरणों में लगे। केवट जी जैसा लगे ऐसी रचना बनानी चाहिए। मेरी माँ यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आनंद पूर्वक जहाँ गौतम जी थे वहीं चली गई माई। गोस्वामी जी का यहाँ निर्णय आया, ऐसे प्रभु अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। संसार में बहुत काम करते हैं हम। गोस्वामी जी कहते हैं अकारण कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। शिव बाबा का निर्णय, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो विषय अनुराग। विषय माने जहाँ इंद्रियां जाएं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, तुलसीदास सठ ते भजू, भजले भजले प्राणी। भगवान दया के निधान हैं, भगवान प्यारे हैं, सलोने हैं, दिव्य हैं। भगवान की हमारे आप पर कितनी ममता है। जो भगवान का जितना भजन करेगा उतना आनंदित रहेगा। यहां निर्णय है बाबा का। अस्त तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। कैसे भी कहीं भी किसी हालत में रहते हैं भजन करना, स्मरण करना मानव जीवन की यही श्रेष्ठता है, धन्यता है। और किसी शरीर में हमसे भजन नहीं हो सकता साहब। पशु पक्षी, रसखान कवि ने कहा है, मानुष हो तो वहीं रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो चरो नित नंद के धेनु, जो पशु हो तो, जो खग हो तो कहाँ बस मेरो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, वाहन हो तो वही गिरि को धर्यो कर छत्र पुरंदर। ऐसे भगवान ने शरीर दिया है साहब। अब आप में से जो 70 के ऊपर होंगे वो तो कह रहे होंगे हम का भजे, हमारा तो पूरा हो गया।
पूरा नहीं हुआ, अब शुरू हुआ। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। अस्तु, हम लोग भजन कर रहे हैं, भजन करेंगे, भजन करते रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम भजन करें और किसी को डिस्टर्ब न करें। न डिस्टर्ब करिए और न डिस्टर्ब रहिए। भगत लोग घर में डिस्टर्ब बहुत करते हैं। 4 बजे उठेंगे, बल्टी मारेंगे ठाक। अब जो रात को बच्चा 2 बजे सोया है वो तो कैसे उठेगा 4 बजे? अब भगत लोग चुप नहीं रहते हैं, कोई सोवे चाहे ऊपर पड़े, हमसे कहाँ मतलब। अब बहू बेटी बेचारी 12 बजे सोई, उसके लिए कष्टकारक। भगत डिस्टर्ब न करें न डिस्टर्ब रहें, सुकून से दुनिया को चलने दो। पूरी दुनिया अपने आनंद में चले, आप भी अपने आनंद में चलिए। देखिए, माफ करिएगा जरा कठोर है, जब रावण विभीषण को डिस्टर्ब नहीं करता है तो आप क्यों करना चाहते हैं भाई? प्रभु आय सुजहि कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुखल। मेरे प्रभु गंगा जी का दर्शन किए, प्रणाम किए। बोलिए गंगा मैया की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाहि सोनु सब कथा सुनाई, ये प्रकार सुर सरी महियाई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। यदि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। विदेहराज के पावन नगर मिथिला में भगवान गुरुदेव की सन्निधि में प्रवेश किए हैं। विदेहराज ने सुंदर स्वागत किया और भगवान कथा सुन रहे हैं। भोजनोपरांत सुंदर भवन में बास दिया गया। नगर भ्रमण के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा हुई, बयारू भारती भोजन और विश्राम। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीन। दोनों भैया गुरुदेव की सेवा करने लगे। राम जी को गुरु आज्ञा हुई, राम जी विश्राम में गए। लक्ष्मण भैया भगवान के श्री चरणों को हृदय पर पधराते हुए विश्राम करने लगे। अब गुरु जी और लक्ष्मण भैया राम जी उठेंगे। यहाँ गुरु जी पहले सोए, लेकिन जब उठना था तो जो सेवा के प्रमुख आचार्य हैं सेवा धर्म के, लक्ष्मण जी, वो पहले जगे नहीं, उठ के बैठ गए। लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी का जगना नहीं लिखा बाबू जी। उठे लखन, क्यों कि लखन जी ऐसे ही लेटे थे भगवान के चरण को रख के। लक्ष्मण जी सोते बहुत कम है। सेवक को सोना अनिवार्य नहीं है, स्वामी को सोना अनिवार्य है। जो सोता है वो उठता नहीं, जो सोता है वो जगता है। लक्ष्मण जी उठे लखन, क्योंकि लक्ष्मण जी लेटे थे इसलिए उठ गए। उठे लखन क्या जानकर कि रात चली गई। रात में स्वामी सोता है तो सेवक सेवा में बैठा रहता है। ये शेषावतार है ना, ये बैठे ही रहे, लेटे ही रहे। जैसे रात गई उठ बैठे। गुरु जी से पहले जागे राम सुजान, क्योंकि भगवान सो गए थे, सो जागे। लक्ष्मण जी नहीं सोए, सो नहीं जगे। गुरु जी के पहले नहीं, गुरु जी के बाद में राम जी सोए और पहले जग गए। फिर दोनों भैया सकल शौच करी जाई नहाए। संध्या वंदन से संपन्न होकर दोनों भैया श्री चरण में वंदन करने पहुँचे। और अब गुरुजी नर्मदेश्वर भगवान शालग्राम जी की दैनंदिनी पूजा करेंगे। इधर पुष्प दल बेलपत्र लेने दोनों भाई पुष्प वाटिका में गए। आदमी जैसा जीता है वैसा ही उसके जीवन का बागवान बनता है, उसकी बगीचा बनता है। हमारी बगीची को दूसरा नहीं बनाएगा, हम ही बनाएंगे।
हम जैसा रहते हैं, जैसा कहते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा विहार हमारा, उसी प्रकार हमारा पूरा आवरण फलित होता है। जिस वाटिका में परमात्मा श्री राम लक्ष्मण प्रभु पुष्प दल बेल पत्र लेने के लिए पहुंचे हैं, दल बोले तो तुलसी दल, उसमें 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ आनंदित हो रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। चातक, कोयल, तोता मैना, शरद, चकोर, वर्षा ऋतु, वसंत, कूजत बिहग, नटत कल मोरा, 6 ऋतु एक साथ कैसे संभव है? जीवन जब संयमित होगा, भगवान से जुड़ने की ओर गतिमान होगा, तो कोई भी विघ्न आएगा वो धीरे धीरे आनंद स्वरूप हो जाएगा। मैं राइटिंग को पूछ रहा था, एक हमारे मित्र का बेटा बाबूजी आया, वो लंदन पढ़ने जा रहा है, वो आशीर्वाद लेने आया है। तो उसने पूछा कि गुरुजी सुख और आनंद में कल आपने कथा में कहा बड़ा अंतर है, क्या अंतर है? छोटा सा बच्चा है, वो एमएससी करने जा रहा है विदेश। सोचिए, बैठा तो पूछने लगा, सुख का परिणाम जितना संसार का सुख आप लेते जाएंगे उसके परिणाम में दुख अवश्य आएगा, ये दिमाग में रखिए। परंतु जब आनंद आ गया तो आनंद समाप्त नहीं होता है। आनंद कैसा होता है? जैसा 2 घंटे यहाँ बैठ के लक्ष्मी मैया के सानिध्य में कथा सुनते हैं, लगता है यही आनंद आ जाए तो जीवन एकदम गदगद हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा। ये 3 घंटे जो कथा का रस है, यही आनंद की परिभाषा है। और ये संसार के किसी रिश्ते में नहीं है, किसी सामग्री में नहीं है, कहीं नहीं है। सब भक्ति करनी पड़ती है, 8वीं भक्ति होने लगती है। 8वीं भक्ति क्या है? 8वां जथा लाभ संतोष, ये आनंद है। जीवन में दोष आ जाए संतुष्ट है साहब तो आनंद है। संतुष्ट होना नहीं पड़ता है, हमारी भक्ति हमको संतुष्टता पर पहुंचा देती। देखो आज नहीं कल संतुष्ट होना होगा। संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो जीवन बीत जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। जनक जी महाराज संतुष्ट हैं साहब। वंदना में गोस्वामी जी ने कितना प्यारा लिखा है, प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। स्नेह अपने में पर्याप्त है। ये गूढ़ स्नेह क्या है? स्नेह पता भी चल जाता है, लेकिन भक्त का जो गूढ़ प्रेम भगवान में होता है वो दूसरे को पता नहीं चलता है। भक्ति अनुभूति का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। भक्ति में न तिलक है, न चंदन है, न गान है, न बान है। भक्ति में अनुभूति है, रस है। ऐसा रस जो हमको भी अनुभव कराए और हमारे रोम से दूसरों को भी अनुभव कराए, ये संतोष भक्ति है। इससे चित्त में सरलता, जीवन में सरलता सहज ही आ जाएगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।